हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कि ओपनसी पर हम कोई एनएफटी कैसे मिंट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर सकते हैं वो हम मतलब मिंट कर सकते हैं वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझे तो अपलोड है। ठीक है, तो हम मिंट करना सीखेंगे ओपनसी पर, लेकिन इसके लिए आपको मेटामास्क वॉलेट चाहिए होगा। मेटामास्क वॉलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हो। मेटामास्क वॉलेट में जब आप आ जाओगे, इसके बाद आपको ओपनसी से कनेक्ट करना है। इसको हम इसे ओपनसी से कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आपको आपकी प्रोफाइल दिखा देगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास मेटामास्क वॉलेट है और आपने मेटामास्क वॉलेट को ओपनसी से कनेक्ट कर लिया है। साथ में अब आपका पहला स्टेप रहता है, देखिए अगर आपके पास ईएनएस डोमेन है तो यहाँ पर आपका ईएनएस डोमेन अपने आप ही शो कर रहा होगा, और मैं मान रहा हूँ कि आपके पास ईएनएस डोमेन नहीं है। ठीक है, अब आपको माई कलेक्शंस में आना है। माई कलेक्शंस में मैंने एक पहले से एक कलेक्शन बना के रखा हुआ है डिजिटल आशीष के नाम से। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने कलेक्शन का, जो भी देना चाहते हो, जैसे कुछ भी जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डिजिटल आशीष बना रखा है पहले से ही। कुछ भी नहीं है, सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर एक आपको लोगो इमेज लगानी है अपने प्रोजेक्ट की, एक फीचर्ड इमेज लगानी है, बैनर इमेज लगानी है, नाम रखना है उसका, फिर उसका जो आप यूआरएल चाहते हो वो, और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे सारी चीज़ें। कैटेगरी में मतलब कि वो आर्ट है, कलेक्टिबल है, म्यूज़िक है, फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स है, क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो सेलेक्ट करना है। लिंक यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक, सोशल मीडिया का लिंक, या फिर और भी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर देनी है। फिर परसेंटेज फीस, जैसे कि यहाँ पे आपको रॉयल्टी कितनी चाहिए होती है, मतलब अगर आपका कोई एनएफटी है सेल हो जाता है और फिर उसके बाद आगे कोई पर्सन सेल करता है तो आपको वो कितनी चाहिए। ब्लॉकचेन कौन सी यूज़ करनी है आपको, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और किस टोकन में आपको पेमेंट रिसीव करना है वो आप सिलेक्ट करोगे। फिर आपको अपनी प्रोफाइल पे किस तरीके से दिखाना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। इसके बाद ये आपका कलेक्शन बन के तैयार हो जाता है। फिर आपको आना है क्रिएट पे। अब हम अपना एक आइटम लिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी एनएफटी लिस्ट कर रहे हैं, मिंट कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कोई अपनी एक वीडियो। ओके, मैंने सेलेक्ट कर ली ये वीडियो अपनी, जिसको मैं एज ए एनएफटी लिस्ट करने वाला हूँ, मिंट करने वाला हूँ। लिस्ट करने वाला हूँ मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं जब किसी को समझाता हूँ तो ये एक मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल वर्ड में समझा, नॉर्मल जनरल जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेज, उसमें बता पाऊँ। इसलिए मैं मिंट करने को लिस्ट करना या अपलोड करना बोल रहा हूँ, ताकि अगर आप ज़्यादा एनएफटीज या वेब3 वर्ड को नहीं जानते हो तो भी आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब आपको प्रीव्यू इमेज, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एक वीडियो तो इसका एक प्रीव्यू मेरे को सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे अपनी कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट कर ली। इसके बाद इसको नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया आशीष अरोरा। अब एक्सटर्नल लिंक वही अपनी वेबसाइट है, तो हिंदी पांडा मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। कोई भी डिस्क्रिप्शन के लिए मैं एग्ज़ाम्पल सेट कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के लिए है। सेलेक्ट कलेक्शन, अब सेलेक्ट कलेक्शन की नीड आपको यहाँ पर पड़ती है, जो मैंने पहले से कलेक्शन बनाया हुआ है कि आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी अपने रख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये कलेक्शन मांगता है कि किस कलेक्शन में आपको ये वाली एनएफटी मेंशन करनी है। अब इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट होंगी, जैसे कैरेक्टर में मैं खुद हूँ तो कैरेक्टर का नाम हो गया आशीष अरोरा। अब मैं इसमें और अपनी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड इसका वो कर दिया तो वो है कलर। और भी प्रॉपर्टीज़ हम ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे चाहें यहाँ ऐड मोर से, लेकिन मैं इन दो को ही छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, स्टैट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप अपनी जितनी भी डिटेल्स चाहते हो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन हमारे को सिलेक्ट करने के लिए इतना बहुत है। अब आपको ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है। जैसे हम जानते हैं कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो है वो फ्री ब्लॉकचेन है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे गैस फीस लगती है, तो हमने पॉलीगॉन सेलेक्ट करके इसे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेगा, वेरीफाई कराएगा आपसे, और इसके बाद अब ये मिंट हो जाएगी। ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे मिंट हो जाएगी, लेकिन ये अभी सेल के लिए लिस्ट नहीं हुई है, ये केवल मिंट हुई है। मतलब ये आप उस ब्लॉकचेन पर तो आ गई है, लेकिन सबको अभी दिखेगी नहीं। अगर आपको सेल करनी है तो आपको सेलिंग के लिए अलग से फिर इसको लिस्ट करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा, देखिए यू क्रिएटेड आशीष अरोरा, अभी यहाँ पर सेलिंग के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। ये मिंट हो चुकी है,
इसको देखते हैं इस तरीके से। ये मेरा प्रोडक्ट था, मतलब मेरे ये आइटम था जो मैंने आपको बताया कि एनएफटी बना रहे हैं हम, तो अब ये वीडियो मेरी एनएफटी बन गई। एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में हमने एग्जाम्पल डाला था वहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया। प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जैसे करेक्टर था आशीष अरोरा, बैकग्राउंड था कलर्ड, और फिर अबाउट ये अबाउट डिजिटल आशीष जो है वो कलेक्शन से लेगा। आपने जब कलेक्शन क्रिएट किया तो उस कलेक्शन में जो अबाउट डाला होगा वो यहाँ पर शो करेगा। मैंने ये हिंदी पांडा अपनी वेबसाइट जो है वो वहाँ पे मेंशन की हुई है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है डिटेल्स। फिर उसके बाद और जो डिटेल्स हैं अब ये यहाँ पर सारी आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन आईडी, टोकन स्टैंडर्ड, ब्लॉकचेन हमने पॉलीगॉन सेलेक्ट की थी, मेटाडेटा सेंट्रलाइज्ड, क्रिएटर्स फीस 10%। ठीक है, अब इसके बाद ये मिंट हो चुकी है 1 मिनट पहले। ठीक है, अब हमें इसको सेल पे लगाना है। तो सेल पे लगाने का हम इसको देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि किसी एनएफटी को किस तरीके से सेल पर लगाते हैं। ये पार्ट 1 हो गया हमारा। आप एकदम से सारे स्टेप्स को फॉलो मत करो, पहले आप अपना कलेक्शन बनाओ, फिर उसके बाद अपने किसी प्रोडक्ट को, अपने आइटम को लिस्ट करके देखो कि आप वो कर पा रहे हो या कोई इशू आ रहा है। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल किस तरीके से करते हैं अपनी एनएफटी।